बैठाया जाए ताकि सभी लोग उसका मुंह लेकर के बैठ जाएं। शांति व्यवस्था बनाए रखें। अभी हमें शंकराचार्य भगवान को भी सुनना है। आप सबसे बहुत सारे लोग हैं और मेडिकल स्टूडेंट थी और मेडिकल स्टूडेंट भी बात करती। सर अब भैया कैसे हो, बात करोगे? कहाँ से हो? लखनऊ? अच्छा चलिए मैं बात करूँगा। और भी भैया कैसे हो, क्या हाल चाल? क्या लग रहा है सरकार कैसे काम कर रही है? सरकार तो बढ़िया ही काम कर रही है, देखने लायक सब कुछ सुविधाएं हैं और क्या चाहिए। क्या कर रही है? बढ़िया। योगी ने ऐसा क्या कर दिया भाई? आपको क्या लगता है इससे 14 साल पीछे जाइए तो उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा राज्य था घूमने लायक, या कभी जैसे महिलाएं अभी घूम रही इस तरीके से घूम सकते थे? आप बताओ, आप यहाँ रहे हो? मैं यहाँ का नहीं बेसिकली रहने वाला हूँ, बट मुझे कहाँ से रहने वाले हो? मैनपुरी से हूँ मैं। मैनपुरी तो उत्तर प्रदेश में ही आता है ना? आता है, लेकिन यूपी की बात करो। यूपी में कहीं से तो यूपी में आप भी तो देख रहे हैं किस तरह का माहौल है, किस तरीके से लोग चर्चा कर रहे हैं। सरकार को उत्साह करने वाले लोग जनता ही तो है। अखिलेश यादव ने तो फिर भाई अखिलेश यादव ने भी कार्य किया है और उन्होंने, नहीं कह रहा हूँ, देखो विकास तो सब लोगों ने जैसा किया है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ विकास के। ये तो अगर मायावती की बात करें, देखो ये पार्क उन्हीं के देने की वो है ना। तो अखिलेश यादव 2027 में क्यों नहीं आ रहे हैं? वो तो जनता का भाव है, जनता का भाव है, वो अच्छे। चलिए आप बोल रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं 2027? समीकरण की वजह से। क्या ये समीकरण समझाइए। यादव मुस्लिम समीकरण की वजह से नहीं आ रहे हैं वो। क्यों? ये बहुत बड़ा इशू है उत्तर प्रदेश का। आप देखिए ना, कहीं पे भी आप न्यूज़ चैनल वाले हो, आपको यूट्यूब पे सब पता होता है ना क्या रहता है क्या नहीं। तो आप कंटिन्यू न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए। आप वही समीकरण को थोड़ा समझाओ। मैं चाहता हूँ एक जनता के नाते, आप देखो ऑडियंस। यादव जी पता क्या करते हैं, उन्होंने अपना एक वो बना लिया है कि हमारा वोट पक्का है, जैसे यादव हो गए और मुस्लिम हो गए, हिंदुओं को वो इतना तरजीह नहीं देते हैं। पीडीए कहाँ का पीडीए? अभी ये घटना हुई थी हमारे यहाँ मैनपुरी में ही, एक दलित को मारा पीटा था, वहाँ तो नहीं पहुँचा पीडीए। तो ये लेकिन देखो आप मैनपुरी से हो, मैनपुरी इलाका तो, हालांकि समाजवादी पार्टी का ही समर्थक हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेरे अंदर है वो तो मैं बताऊंगा ही ना कि क्यों नहीं आ रही है। मैं भी समाजवादी पार्टी का ही समर्थक हूँ, लेकिन जो नहीं बात कर रहे हो आप, जब नहीं आ रही है तो आप अगर ये समझो कि आप इंटरनली जो होता है ना नश पकड़ रहे हो। मैं अभी से नहीं, मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से समाजवादी पार्टी मेरा भाई, मेरे परिवार से संबंध है उनसे। मैं चाहूंगा कि इसको अखिलेश यादव देखें और इस चीज को समझें। मैं तो चाहता हूँ देखें। वो तो आपके माध्यम से, वो तो हमारे पड़ोसी हैं, ऐसा भी नहीं है, पड़ोसी हमारे, ऐसा भी कुछ है भाई, हमारे घर से ज्यादा दूर। वैसे ना समझिए, अगर सोशल मीडिया के द्वारा सुनेंगे तो एक बार जरूर ध्यान दें क्या कमियां हैं। कमियां यही है, बस अपना हिंदुत्व की तरफ थोड़ा और ध्यान दें तो अपने आप सरकार आ जाएगी। योगी ने ऐसा क्या कर दिया? हिंदुओं को जगा दिया उन्होंने। कैसे जगा दिया? जगा दिया। अब आप किसी से भी बात करके देखिए, 2 मिनट में मुसलमान हो या हिंदू हो, आपस में आप बात करके देख लीजिए, 2 मिनट में लड़ाई का माहौल बन जाएगा। मुझसे हो गई थी अभी लड़ाई। योगी मैं बता तो रहा हूँ, हो गई लड़ाई। एक मौलवी साहब थे, उनकी महिलाओं से बात करने लग गया, मेरा कैमरा बंद करा लिए। वो महिलाएं बात कर रही थी अपने खुल के अपने आराम से, वो आके मुझसे लड़ाई करने लग गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर सरकार की बात है तो सरकार की अगर अपेक्षा बात करें तो जनता का जो स्वभाव है वो ज़्यादातर महाराज जी के सपोर्ट में ही रहता है। अब आप देख सकते हैं कि माहौल कैसा है इस टाइम। तो फिर इनको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सीधी सी बात। सबका साथ सबका विकास होगा नहीं, मुझे नहीं लगता। अब होगा या नहीं होगा ये तो आपके सोच है। लेकिन मुझे लगता है, देखो मैंने देखा है अभी, मतलब हम लोगों ने खुद बात किया तो पत्रकारों को भी बहुत पर्सनल ले लेते हैं। पत्रकारों के साथ क्या है कि पर्सनल इसलिए ले लेते हैं कि वो अननेसेसरी क्वेश्चन करते हैं ना, तो जिसके ऊपर भड़क होती है वो निकाल देता है। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ भड़कने वाले नेता नहीं अच्छे हो। आपकी नहीं बात कर, नहीं, भड़कने वाले नेता नहीं। नेता भड़कने वाला हो अंदर रखो। मीडिया तो एक दूसरे के बात, मीडिया भाई अपना पक्ष तो रखेगी ना, पूछेगी, बिल्कुल पूछेगी, उसमें कोई वो तो है नहीं। अब जैसे क्या होता है कि ये आईना होते हैं, जितना आपके खिलाफ मैं बोलूंगा उतनी आप सजग होगे। बिल्कुल सही बात है। आप अपने आप को दर्पण में देखोगे तो सामने देखोगे ना कि आप क्या हो। एक समय था मोदी 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 सबने किया, ठीक है, बिल आ गया ये आपका जो है आरक्षण वाला, अभी यूजीसी विरोध शुरू हुआ, मोदी का शुरू हुआ। हमेशा कोई राजा बनकर नहीं बैठता है, लेकिन आपकी कमियां अगर जनता ने देखा तो करेगी, तो इग्नोर कर देगी ना जनता 1 मिनट में ही। अब मैं वही तो बात कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी अपनी कमियां नहीं देख रहे, अपनी पार्टी कमियां नहीं देख रहे। उनको अपने परिवार में सभी को बनाना है सांसद, सभी को विधायक बनाना है। बच्चा कल का हो जाएगा वो भी विधायक बनेगा कल, ये थोड़ी ना होता है। आप भारतीय जनता पार्टी में देख दो, 1-2 नेता चलो मानता हूँ मैं होंगे, नहीं तो 99% नेता
अदर परिवार से बिलोंग करते हैं, उनमें भाई भतीजावाद नहीं चलता है। लखनऊ में आप आते हो, कुछ परिवर्तन देखा है आफ्टर योगी आदित्यनाथ? बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखा है मैंने। मैं समाजवादी पार्टी के टाइम में जब सरकार थी उनकी 17 से पहले आया था मैं। उसके बाद से मैं गोमती रिवर फ्रंट गया था, बहुत बढ़िया लगा था मुझे वहाँ पे। मुझे लगा अखिलेश यादव ने बहुत काम, लेकिन अब मैं आज ही आया हूँ यहाँ पे, मुझे लगा कि हाँ बाकी लखनऊ में विकास हुआ है, सफाई अच्छी है, सब कुछ चेंज है। अच्छा वातावरण। एक मैसेज मैं ख़त्म करूंगा, एक मैसेज दे दीजिए अखिलेश यादव के लिए, कोई मैसेज। बस सर एक ही मैसेज है मेरा, मैं आपसे क्या मैसेज करूंगा, आप बड़े हमसे, हम भी आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बस आप एम बाई समीकरण छोड़ दिए, सबको साथ लेके चलिए, आप सरकार 100% 2027 में आ जाएंगे फिर। योगी आदित्यनाथ के लिए कोई संदेश? और तो महाराज जी हैं, उनसे तो मैं वैसे ही खुश रहता हूँ, वो बढ़िया, वो अच्छा काम करते हैं, तो मैं उनकी बुराई नहीं कर सकता। उन्होंने सबको साथ लेकर काम किया है। बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है देखिए, ये एक सच्चा कार्यकर्ता है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, और ऐसे ही कार्यकर्ताओं की हर पार्टी में ज़रूरत है। अगर ऐसे कार्यकर्ता रहें तो मुझे लगता है कि पार्टी कुछ महीनों में सत्ता में आ सकती है। बस थोड़ा कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ओनली न्यूज़ 24।